Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. Today it is very important lecture for upcoming rule number 15 of 101 golden rules of English grammar. If you didn't watch previous 14 rules, then you must click on the icon button in the right corner of this video. Before starting, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get notification about upcoming rules of English grammar series. So today the most important lecture is all about infinitive and bare infinitive. So let us move to learn today's lecture. Most of the students have no clear concept about infinitive. बहुत से ऐसे शागिर्द हैं, बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं जिनको क्लियर कंसेप्ट इन्फिनेटिव के बारे में नहीं है। इसी तरीके से आज हम जो कंसेप्ट लाए हैं इन्फिनेटिव का, वो हर तरीके से आपको एग्जांपल दे के समझाया जाएगा कि इन्फिनेटिव होते क्या है। एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन। इन्फिनेटिव खुद तो वर्ब होते हैं, लेकिन वो जिस नेचर से काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो एज ए नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। देखें, होंगे तो इन्फिनेटिव वर्ब, लेकिन उनका नेचर ऑफ फंक्शन है, वो नाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा। तो इसी पॉइंट को आपने जहन में रखना होगा और आगे हर एक फंक्शन एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आपको पढ़ाया जाएगा। इट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, ये एक राय या एक मकसद किसका, ऑब्जेक्ट का और एक काम का, एक्शन का बताता है। और आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट और व्हाई, किसका जवाब देता है क्वेश्चन का हु, व्हाट और व्हाई। अब देखें स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है इसका। एन इन्फिनेटिव हैज सिंपल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इट बिगिंस विद द वर्ड टू, जो कि टू के साथ स्टार्ट होता है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जैसे टू राइट, टू जंप, टू सिट, टू सिंग, टू प्ले, टू ईट, टू क्राई। नोट, अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इन्फिनेटिव खुद जो होते हैं वर्ब्स होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन वर्ब नहीं होता, उनका फंक्शन एज ए नाउन या एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब उनकी नेचर तब्दील होती है। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स पे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहला इन्फिनेटिव एज ए नाउन, इसकी जो नेचर है नाउन के तौर पे कैसे है। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट, आपको पता है किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, या कि अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। इट फंक्शन एज अ नाउन। अब क्या, व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट्स फंक्शन विल बी एज अ नाउन। ठीक है ना, उसका काम क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, एज अ नाउन होगी। यकीनन होगा तो वर्ब, लेकिन वो उसकी जगह और उसकी जो नेचर होगी वो एज अ नाउन होगी। द सेंटेंस इज सब्जेक्ट परफॉर्म द वर्ब। अब देखें सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा वर्ब, वाइल सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द वर्ब। देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक बंदा है, वो काम एक्शन कर रहा है, तो एक्शन जो होगा उसका वो वर्ब होगा, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसको हम यकीनन ऑब्जेक्ट कहते हैं, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है। इसका मज़ीद समझ आ जाएगा आपको एग्जाम्पल्स में। आई लव टू ईट। अब आई कौन है, मैं हूँ, जो कि फंक्शन जो एक्शन है लव का, ठीक है ना, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, आई कर रहा है, लेकिन जो रिसीव करेगा आगे एग्जाम्पल में तो आपको समझ आएगा, टू ईट, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन दिस सेंटेंस लव इज़ द वर्ब। अब लव क्या हो गया, वर्ब होगा जो कि एक्शन है, ठीक है। हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन ऑफ बीइंग लव, द इन्फिनेटिव टू ईट। अब देखें टू ईट, अब क्या है, वो या क्या, कौन, हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन, कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है, टू ईट। अब क्या है, मैं आई लव टू ईट, ठीक है ना, तो क्या लव, टू ईट। टू ईट इज व्हाट समवन लव्स, ठीक है।
इट मेक्स टू ईट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया है, टू ईट ऑफ द मेंशन्ड सेंटेंस, मेंशन्ड सेंटेंस। तो इसी तरीके से इन दिस केस द इन्फिनेटिव वर्क्स एज ए नाउन दैट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। अब क्या, आई लव टू ईट, अब टू ईट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक्शन इसका लव हो गया और आई इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ टू ईट क्योंकि इन्फिनेटिव है, हमने पढ़ा जो टू के साथ बेस वर्ब लगे तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। तो इसकी पोजीशन आप देख लें, आई लव टू ईट, तो टू ईट इज़ एज ए नाउन, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तौर पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो गया। तो इधर एक्सप्रेशन ये एज ए ओपिनियन दे रहा है, आई लव टू ईट, मतलब अपनी राय दे रहा है कि आई लव टू ईट, मुझे खाना पसंद है। इसी तरीके से हम अगले एग्जाम्पल में कुछ मज़ीद क्लियर करेंगे आपको, मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखें सेकंड एग्जाम्पल क्या है, टू हेल्प अदर्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देख लें कि टू हेल्प कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव द वर्ब इज़ क्या हो गया, वर्ब हो गया। हु और व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट है, टू हेल्प, मदद करना। तो इन्फिनेटिव ये कौन सा हो गया, टू हेल्प। In this case the infinitive to help is the sentence subject। यकीनन ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा हो गया, टू हेल्प। तो हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि टू हेल्प जो कि इन्फिनेटिव है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प और टू आ गया है, तो उसके जोड़ को हम इन्फिनेटिव कहते हैं और उसकी जगह सब्जेक्ट की जगह है। तो ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, एज ए नाउन नेचर फंक्शनिंग कर रहा है। तो इसका हमने पोजीशन कौन सी, ये सेकंड एग्जांपल है, तो आपको बिल्कुल अब समझ आ गया होगा कि इन्फिनेटिव एज ए नाउन भी काम कर सकता है। दिस मीन्स द इन्फिनेटिव फंक्शन एज ए नाउन इन दिस सेंटेंस। अब चलते हैं एडजेक्टिव के नेचर में, इन्फिनेटिव्स एज एडजेक्टिव्स। You know, an adjective is a word that describes, modifies a noun. So infinitive function as an adjective when they modify or describe noun in a sentence. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, उसके बाद ही आप इन्फिनेटिव के इस नेचर, एडजेक्टिव नेचर को समझ सकेंगे। अब देखें किसी भी नाउन की ज़्यादा मज़ीद डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे अली इज़ अ टाल, अब देखें टाल अली की, तो एडजेक्टिव किसी की पर्सनैलिटी या किसी की चीज़ को ज़्यादा मज़ीद डिस्क्राइब करता है, जिसका हम एग्जांपल देंगे नीचे आपको। वार्नर वांट्स अ बुक टू रीड, अ बुक टू रीड। अब देखिए इन दिस एग्जांपल द वर्ब इज़ वांट्स, ठीक है ना, वर्ब कौन सा हो गया, वांट्स होगा। वी आल्सो सी द इन्फिनेटिव टू रीड जो कि लास्ट पोजीशन पे है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टू रीड इन दिस सेंटेंस, कि भाई एक मकसद क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स द बुक। अब टू रीड किसको रीड करना है, टू रीड बुक को करना है। तो वार्नर इज़न्ट लुकिंग फॉर जस्ट एनी बुक, वो किसी किताब को जस्ट नहीं देख रहा है, लेकिन वो क्या मज़ीद देखना चाह रहा है कि उसको रीड किया जाए, ठीक है ना। इन दिस सेंटेंस द इन्फिनेटिव फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। अब मज़ीद बुक को डिस्क्राइब करने के लिए वार्नर ने क्या किया है कि टू रीड, तो इसको मज़ीद किसी नाउन को बताने के लिए अगर कोई वर्ड ग्रामर में है डिस्क्राइब करे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरीके से हम इन्फिनेटिव एज एडवर्ब्स कैसे होंगे, एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करें, मीनिंग बताएं, एडजेक्टिव को बताएं या किसी और एडवर्ब के बारे में बताएं, तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जब एडवर्ब की मीनिंग समझ आ जाएगी आपकी ग्रामर में पोजीशन, तो आप उसकी इन्फिनेटिव एज एडवर्ब नेचर समझ सकेंगे। इसी तरीके से दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, वेयर, हाउ, इन व्हाट एक्सटेंट और अ डिग्री। अब देखें फिर से एडवर्ब की मज़ीद जो मीनिंग हम कह सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो एडवर्ब्स होते हैं। समटाइम्स एडवर्ब्स आल्सो आंसर द क्वेश्चन वाई, क्यों। सो इन्फिनेटिव फंक्शन एज एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड टू गिव
more information about adjective, verb or other adverbs in the sentence. ये मैं अगेन और अगेन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एडवर्ब का जब मतलब समझ आ जाएगा तो इन्फिनेटिव की नेचर ऑफ एडवर्ब भी समझ आ जाए. अब एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा. द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप. टू गो आपको समझ आ गया, ये इन्फिनेटिव है. तो अब आपको इन्फिनेटिव तो पता है, लेकिन कौन सी नेचर का है? एडवर्ब की नेचर का है. इन दिस सेंटेंस द इन्फिनेटिव इज टू गो. नज़र आ रहा है बिल्कुल. व्हाट इज़ द पर्पस टू गो? क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट, क्यों एक्साइटेड हैं? देखिए वाई की नेचर आ गई, तो एडवर्ब मतलब एडवर्ब इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल के क्यों. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टू गो इन दिस सेंटेंस? टू गो का मतलब क्या है इधर कि द इन्फिनेटिव टू गो गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. देखें टू गिव क्या कह रहा है? मज़ीद इन्फॉर्मेशन. कैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन? कि भाई स्टूडेंट्स क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि वो टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, कि वो मज़ीद जानने की वजह से, कहाँ? फील्ड ट्रिप पे जाने की वजह से एक्साइटेड है. क्यों एक्साइटेड है? जानने के लिए. ठीक है ना. मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव एक्साइटेड. व्हाट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट किस लिए, मतलब क्यों, किस लिए स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं? तो वो गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, जो मैंने आपको समझा दिया. इन दिस केस द इन्फिनेटिव फंक्शन एज एन एडवर्ब. अब देखें ये एक्साइटेड, वर एक्साइटेड, अब ये क्या है? वर्ब है, तो मज़ीद वर्ब को टू गो बता रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब वर्ब को मज़ीद क्या बताए, कोई ग्रामर में वर्ड बताए, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं. तो एडवर्ब कहते हैं. तो एडवर्ब अगर बताया जा रहा है टू गो को, मतलब एज अ नेचर, तो ये इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब हो गया. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर इन्फिनेटिव समझ आया होगा. अब बेयर इन्फिनेटिव में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें टू के विदाउट बे फॉर्म, जब बेस फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. बस इतना फ़र्क है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, और ये आने वाला रूल नंबर 15 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं रूल नंबर 15 में. और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वन पेपर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे FIA या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या IB में, तो उसमें आप ग्रामर पोर्शन आसानी से क्लियर कर सकें. तो मिलते हैं अगली वीडियो रूल नंबर 15 में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.